हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल जैसे कि आप सभी ने पढ़ लिया है कि आज हम जानने वाले हैं कि फ़िल्मों के अंदर जो कहानी होती है ना, फ़िल्म किसी न किसी कहानी पर आधारित होती है, तो उस कहानी का क्या महत्व होता है। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ़िल्मों में गीतों का क्या महत्व है और फिल्म में जो कैमरे की क्या भूमिका या कैमरे का क्या महत्व है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि फिल्मों के अंदर कहानी का क्या महत्व है। तो देखो, अगर हम कहानी की बात करें तो फिल्म के अंदर जो कहानी है वो एक आत्मा के रूप में मानी जाती है ना। और इसमें कलाकारों की अभिव्यक्ति, डायलॉग और कैमरे के द्वारा दृश्यों का निर्माण होता है। फिल्म के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारे कलाकार होते हैं, वो अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि वो एक्टिंग करते हैं, और कैमरा होता है। तो इनके द्वारा अलग अलग सीन्स बनाए जाते हैं, अलग अलग दृश्यों का निर्माण होता है जो दर्शकों को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर के दर्शकों को दिखाई जाती हैं। अब एक फिल्म की जो कहानी होती है उसके संदेश को उठाती है। फिल्म की कहानी क्या होगी, जो फिल्म के अंदर आप संदेश देना चाहते हैं वो संदेश आपको फिल्म की कहानी के द्वारा दिखाया जाता है, और उसके कर्तव्य और संघर्षों को भी दर्शाती है एक फिल्म की कहानी। यह दर्शकों को नई दुनिया के बारे में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। कहानी का क्या काम है कि दर्शकों को सोचने और समझने की प्रेरणा देना। फिल्म की कहानी में क्या क्या दिखाया जाता है, संघर्ष दिखाया जाता है, भावनाएं और समाज के मुद्दे शामिल होते हैं जो उसके कलाकारों के द्वारा जीवंत होते हैं। यानी कि कलाकार जो है उन चीज़ों की अभिव्यक्ति करके जो है समाज तक वो बातें पहुंचाते हैं उस कहानी के द्वारा। इसके साथ ही फिल्म की जो कहानी होती है वो दर्शकों को उस दुनिया में ले जाती है जिसमें उसकी कहानी घटती है। ठीक है, फिल्म की कहानी में लोगों के संबंधों को दर्शाया जाता है। अब देखो, कहानी जो होती होगी उसमें मान लो कि अगर हम कोई भी मूवी उठाए तो उसके अंदर मतलब एक पूरा परिवार दिखाया जाता है और उनके आपस में रिश्ते दिखाए जाते हैं। तो वैसे ही जो फिल्म की कहानी है उसमें क्या दिखाया जाता है, लोगों के संबंधों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, जो आम जनता के को आसानी से समझ आता है। अगर हम नॉर्मली कोई भी चीज़ बताना चाहें तो वो नहीं समझ आता, लेकिन अगर हम उसको जो आम जीवन है लोगों का उस तरीके से अगर दर्शाते हैं तो लोग उसको रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो कहानी जो होती है वो हमेशा इस प्रकार की रखनी चाहिए कि आम जो जनता है वो उसको आसानी से समझ आ जाए। इसलिए एक फिल्म की कहानी उसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हम कहते हैं कि कोई भी फिल्म हिट हुई, क्यों हिट हुई, क्योंकि भाई उसकी कहानी दमदार थी, उसकी जो स्टोरी लाइन थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो अगर कोई फिल्म हिट या सुपर हिट होती है तो वो निर्भर करता है उसकी कहानी के ऊपर। ठीक है, जो दर्शकों को समझ में आती है। कई बार मतलब बहुत ऐसी टिपिकल सी कहानी ले लेते हैं, बहुत ऐसी अजीब सी कहानी ले लेते हैं जो दर्शकों के पल्ले ही नहीं पड़ती, तो वो फिल्म का कोई महत्व ही नहीं रहा ना, अगर उसकी कहानी ही अच्छी नहीं है। जब तक वो कहानी जिंदगी के अनुभवों से संबंधित नहीं होती तब तक कोई भी फिल्म हिट या सुपर हिट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फिल्म की कहानी में कलाकारों के अभिव्यक्ति का भी बहुत महत्व होता है। अब जो फिल्म की कहानी, मान लो कहानी तो हमने अच्छी ले ली, लेकिन उस कहानी को जो इनेक्ट कर रहे हैं, उस कहानी को जो अभिव्यक्त कर रहे हैं जो कलाकार हैं, उन्होंने अच्छे से अभिव्यक्त नहीं किया तो कहानी का जो मैसेज है, जो वो जो है एक वो देना चाह रही है लोगों तक, ठीक है, वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। वो मैसेज, उसके अंदर भावनाएं और विचारों को दर्शाने की क्षमता होनी चाहिए। जो हमारे पास एक्टर्स होते हैं, जो अभिनेता, जो कलाकार होते हैं, उनके अंदर उस कहानी को दर्शाने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छी कहानी ही किसी भी एक्टर को भी सफल बनाती है। अब कहते हैं कि भाई ये एक्टर इतना हिट क्यों नहीं हुआ, कि भाई इसने अच्छी अच्छी कहानी चूज़ नहीं की। जैसे विकी कौशल को कहा जाता है कि भाई उन्होंने मतलब ऐसी दमदार जो है स्क्रिप्ट चुनी है, ऐसी दमदार कहानियाँ चुनी है कि आज मतलब वो बहुत अच्छे एक्ट्रेस की लिस्ट में काउंट होते हैं। तो मतलब अगर एक कलाकार की भी अगर हम बात करें तो उसको भी बनाने में एक फिल्म की कहानी का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छी कहानी किसी भी कलाकार को सफल बनाती है और कलाकार की अभिव्यक्ति का सही रूप में उपयोग करती है। ठीक है, कि अगर एक अच्छा कलाकार होगा और अच्छी फिल्म होगी तो दोनों का जब आपस में तालमेल बैठेगा तो वो फिल्म काफ़ी हद तक अच्छा काम करेगी। फिल्म की कहानी में कैमरे का भी अहम योगदान होता है। कैमरे की दृष्टि से दर्शकों को उस दुनिया में ले जाया जाता है जहां कहानी घटती है। यानी कि नॉर्मली तो हमारे आसपास बीच समुंदर नहीं होते जैसे हमें फिल्म में दिखाया जाता है ना।
तो कैमरे की मदद से हमें उस जो है दिशा में लेके जाया जाता है, उस दुनिया में लेके जाया जाता है जहाँ पर वो कहानी असल में घट रही होती है। इसके साथ ही एक अच्छे कैमरे की क्षमता होनी चाहिए जो उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों को उत्पन्न कर सके। यानी कि अगर आप मान लो मेरी भी वीडियो देख रहे हो और मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं देखना पसंद करेंगे। तो इसलिए कैमरे की जो गुणवत्ता है वो उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा होना चाहिए। फिल्म की कहानी में विशेष ध्यान देना चाहिए उन अंतर्निहित संदेशों को जो दर्शकों को उनकी ज़िंदगी में उपयोगी हो सकते हैं। यानी कि अब कहानी जो बनाते हैं, कहानी कैसी बनाएं, कहानी ऐसी होनी चाहिए उसके अंदर जो संदेश हो, उसके अंदर ऐसे मैसेजेस हों जो लोगों तक जाएं, जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करें अच्छे ढंग से। ठीक है, इसे दर्शकों के जीवन को सकारात्मक बनाने में मदद करने के लिए उपयोगी माना जाता है। यानी कि जो कहानी होती है किसी भी फिल्म की, वो जो लोग उस फिल्म को देखते हैं उनके जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव उसको छोड़ना चाहिए। एक अच्छी कहानी से हमेशा एक अच्छे संबंध दिया जाता है जो दर्शकों को उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। जैसे मान लो कोई अच्छी सी मूवी ले लो, कोई भी फॉर एग्जांपल, मतलब जिसके अंदर कुछ सकारात्मक दिखाया गया हो, जैसे आप सुल्तान मूवी ले सकते हो, ठीक है, या जो वो रेसलर्स वाली मूवी आई थी, है ना, तो गीता बबीता वाली, तो मतलब वो क्या है, वो एक सकारात्मक संदेश दे रही हैं कि भाई लड़कियों को भी पढ़ाओ, उनको भी आगे बढ़ाओ, है ना। तो ऐसी मूवीज़ जो होती हैं उनकी जो कहानियाँ होती हैं वो लोगों की ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। फिल्म की कहानी का संरचना भी उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अब कहानी को किस तरीके से उसकी संरचना की गई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहानी के विभिन्न हिस्सों को सही क्रम में व्यवस्थित करना दर्शकों को एक से बढ़कर एक अनुभव प्रदान करता है। यानी कि हमने कहानी तो चुन ली, कहानी बना भी दी, लेकिन अगर वो कहानी सही क्रम में नहीं है, यानी कि जो चीज़ बाद में होनी है आपने वो चीज़ पहले ही दिखा दी। मान लो मुझे आपको कहानी ये वीडियो बनानी थी और मुझे आपको समझाना था कि कहानी का क्या महत्व होता है, और मैं कहानी से पहले आपको कैमरे का बताने लग जाऊँ, है ना। ये चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप होती है सारी चीज़। तो अगर वो सही क्रम में ना हो कहानी तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। ठीक है, तो फिल्म की कहानी के लिए क्या है, फिल्म की कहानी के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि उसके हिस्सों को सही क्रम में लगाया गया हो। अब एक फिल्म की कहानी दर्शकों को न केवल मनोरंजन का संग्रह प्रदान करती है बल्कि उन्हें अभिव्यक्ति का मंच भी देती है। यानी कि जो दर्शक होते हैं वो ना केवल मतलब उसको इंजॉय करते हैं, मनोरंजन होता है उनका, बल्कि अभिव्यक्ति, यानी कि मान लो जैसे हम में से ही कुछ लोग हैं वो मूवीज़ को देख करके उनके अंदर मतलब ये आता है कि मुझे भी एक्टिंग करनी है, टिकटॉक बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। मंच पर भी मान लो स्कूल है उसके अंदर भी मतलब हम कहीं पर भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं उन चीज़ों की। तो फिल्म उन विचारों, आदर्शों और संदेशों को जोड़ती है जो समाज में उठते हुए मुद्दों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि समाज के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, अगर उनके ऊपर कहानी बनाई जाए तो लोगों को मदद मिलती है, लोगों को विचारों का जो है आकार मिलता है, लोगों को मतलब उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। जब वो फिल्मों के अंदर कोई चीज़ देखते हैं उससे भी उन्हें कई बार समाधान मिल जाता है कि अरे उस फिल्म में ऐसे हुआ था, याद है, तो शायद हमारे लिए भी ये चीज़ काम कर जाए। तो कई बार कुछ सकारात्मक चीज़ें ऐसी होती है जो लोगों को अच्छा संदेश देती हैं और जो समाज के अंदर मुद्दे पनप रहे होते हैं उनके लिए भी समाधान प्रदान करती है। इसलिए फिल्म की कहानी में कलाकारों की अभिव्यक्ति, संघर्ष, भावनाएं, विचारों, संदेश और संरचना, यानी कि ये सारी चीज़ जो हमने डिस्कस करी कि कलाकारों की अभिव्यक्ति की लोग एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, एक्टर्स, संघर्ष, भावनाएं, विचार कि किस विचार से वो कहानी चुनी गई है, संदेश, उसका मैसेज, और संरचना किस तरीके से वो फिल्म की कहानी बनाई गई है, सभी एक साथ जब मिलते हैं तो एक अच्छी कहानी का निर्माण करते हैं जो दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ जाती है। इस प्रकार सार्थक तथा विचार योग्य कहानी, यानी कि ऐसी कहानी जो सार्थक हो और विचार योग्य हो, वो कहानी हमारे समाज को अपनी जड़ों से जोड़ती है और हमें समझाती है कि हम कितने भी समान होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
सब लोग एक दूसरे मतलब हम सब दिखते हैं, सबके दो हाथ हैं, सबकी दो टांगे हैं, सबकी दो आंखें हैं, है ना, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे से अलग है। ये चीज़ें हमें फिल्मों की कहानी से भी जानने को मिलती है। फिल्म की कहानी एक मजबूत जिम्मेदारी का भी प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि फिल्म की जो कहानी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमें अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने संघर्षों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है कि सभी संगठित रहो। ठीक है, इसलिए एक अच्छी कहानी हमारे समाज के विकास और सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये था हमारे फिल्मों के अंदर कहानी का महत्व। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक चाहते हो आप जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लेलिस्ट में आप इस सब्जेक्ट की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। नमस्कार।